हेलो दोस्तों, लॉ विजार्ड गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जयदत्त गौड़ लॉ विजार्ड चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये चैनल जिस पर हम जीएसटी और कंपनी लॉ के लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जीएसटी की लेक्चर्स की सीरीज अभी चल रही है जिसमें हम सप्लाई चैप्टर कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, चाहे आप सीए स्टूडेंट्स हैं, सीएस स्टूडेंट्स हैं या सीएमए स्टूडेंट्स हैं, ये लेक्चर्स की सीरीज़ आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जीएसटी लेक्चर्स की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको जीएसटी के चैप्टर वाइज लेक्चर्स मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। आज दोस्तों, मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट में किस तरह से क्रेडिट को यूज लिया जाता है उस दशा में जबकि जीएसटी की रेट में डिफरेंस आ जाता है, उस केस को मैं यहां पर लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। सर, मैंने एक एग्जांपल के थ्रू यहां पर चीज को समझाने की कोशिश की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। हां, जीएसटी को एक वेट कहा जाता है, यानी कि एडिशनल वैल्यू पर ही जीएसटी के अंदर पेमेंट करना पड़ता है टैक्स का। इसका मतलब यह हुआ कि सेम वैल्यू पर दो बार टैक्स हमें नहीं देना पड़ता है, जो कि ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम के अंदर एक प्रॉब्लम थी बड़ी, जिसे डबल टैक्सेशन के नाम से जाना जाता था। वो जीएसटी के अंदर रिमूव हो चुकी है। यहां पर समझते हैं वेट किस तरह से वेट का कॉन्सेप्ट वर्क करता है जीएसटी के अंदर, और जीएसटी में रेट में डिफरेंस आ जाने पर किस तरह से नेट पेमेंट ऑफ जीएसटी को यूज लिया जाता है। मैंने एग्जांपल यहां पर प्रस्तुत किया है। सर, मिस्टर एक्स राजस्थान के रहने वाले हैं, मिस्टर वाई भी राजस्थान के रहने वाले हैं, मिस्टर जेड भी राजस्थान के रहने वाले हैं। चूंकि विद इन द स्टेट मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को सप्लाई की है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को सप्लाई की है, और सर उस समय रेट ऑफ टैक्स 18% था। उस समय जीएसटी में रेट ऑफ टैक्स उस गुड्स पर जो सप्लाई किया जा रहा है 18% था। उस गुड्स की वैल्यू 10,000 थी। जो इनवॉइस मिस्टर एक्स ने वाई पर इशू करी है वहां पर वैल्यू 10,000 थी, रेट ऑफ टैक्स 18% था। तो सर, जैसा कि हम जानते हैं कि इंट्रा स्टेट सप्लाई में, यानी विद इन द स्टेट सप्लाई के अंदर, जहां पर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन द सेम स्टेट होती हैं, तो उसे इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं। और इंट्रा स्टेट सप्लाई की दिशा में दो टैक्स लगा करते हैं, एक तो सीजीएसटी और एक एसजीएसटी, यदि कंजम्पशन स्टेट के अंदर हो रहा है। ओके, सीजीएसटी तो 18% को सर हम आधा परसेंट देखेंगे। इसमें 9% सीजीएसटी होगा और 9% एसजीएसटी होगा। तो 10,000 पर 9%, 900 एंड 900 एसजीएसटी और 900 सीजीएसटी, टोटल वैल्यू 11,800 हुई। 11,800 की वैल्यू का पेमेंट मिस्टर एक्स को कर दिया मिस्टर वाई ने। मिस्टर एक्स गवर्नमेंट को अब क्या करेंगे, 900 के सीजीएसटी का पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को कर देंगे, 900 के एसजीएसटी का पेमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कर देंगे। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आती है। मैं आपको बता दूं कि मिस्टर एक रजिस्टर्ड पर्सन है, मिस्टर एक्स एक रजिस्टर्ड पर्सन है और मिस्टर वाई भी एक रजिस्टर्ड पर्सन है। अब चूंकि मिस्टर वाई एक रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो आगे भी सप्लाई करेंगे, और जीएसटी के अंदर कस्टमर कभी भी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होता है सर, क्योंकि कस्टमर को सप्लाई नहीं करना है। कस्टमर अपने कंजम्पशन के लिए गुड्स परचेस कर रहा है या सर्विसेज अवेल कर रहा है। चूंकि वो आगे सप्लाई नहीं करेगा तो जीएसटी नहीं होगा, सप्लाई पर ही जीएसटी की चर्चाएं होती है। तो कस्टमर जो मिस्टर जेड है, जो राजस्थान में ही रहते हैं, तीनों राजस्थान के रहने वाले हैं, मिस्टर जेड भी राजस्थान में रहते हैं, गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होंगे। यहां तक चर्चाएं हमने करी। मिस्टर वाई एक रजिस्टर्ड पर्सन है जिन्होंने मिस्टर एक्स से परचेज किया और टोटल 11,800 का पेमेंट किया। अब देखिए आईटीसी किस तरह से वर्क करता है सर। एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को 900 रुपए मिस्टर एक्स से मिल चुके हैं, पर वो अमाउंट ऑफ टैक्स मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से रिकवर करके गवर्नमेंट को दिया है। तो सर, मैं कैसे समझाता हूं बच्चों को, मैं कहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास पेमेंट आ चुका है टैक्स का विद रेस्पेक्ट ऑफ दिस सप्लाई,
और जो वाई से रिकवर किया है, लेवी तो एक्स पर हुआ था पर बर्डन वाई पर आया है, तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट इन्फॉर्म कर देती है एक तरह से मिस्टर वाई को कि आपको जो सप्लाई की गई है, एक्चुअल में नहीं करती है बट मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इसे कॉल करती है और कहती है कि आपसे जो टैक्स आना था वो हमारे पास आ चुका है, आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, तो आप ऐसा करो कि ये जो 900 और 900 रुपए 1800 रुपए आपसे वसूल कर कर हमें दिया गया है, इसका आप आईटीसी बुक कर लो। ये मतलब कि इसे अपनी बुक्स में आप लिख लो और अपनी बुक्स में ऐसा लिख लो कि जब हम आउटपुट पर हमारी टैक्स लायबिलिटी पे करने जाएंगे, यानी कि जब हम सप्लाई करेंगे, जब आप सप्लाई करोगे और आउटपुट पर अपनी टैक्स लायबिलिटी को गवर्नमेंट को पे करने जाओगे, तब इसका क्रेडिट ले लेना, मतलब इतना टैक्स हमें मत देना, ये हमारे पास, गवर्नमेंट कह रही है, ये हमारे पास आपसे पहले ही आ चुका है, आपसे रिकवर कर कर पहले ही आ चुका है। तो उसी गुड्स की सप्लाई जब आप आगे करते हो और आपके आउटपुट पर जब ज्यादा टैक्स बनता है तो सर उसमें से इतने का क्रेडिट बुक कर लेना, ये पेमेंट हमें मत करना। सर इसे ही कहते हैं आईटीसी, इसे ही कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी कि इनपुट पर जो मिस्टर वाई से ये 900 और 900 1800 रुपए टैक्स लिया गया, मिस्टर वाई जब आउटपुट पर सप्लाई करेंगे, आउटपुट पर सप्लाई करेंगे तो सर ये 1800 रुपए का क्रेडिट उन्हें मिल जाएगा। इसका मतलब आउटपुट पर जब इनकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी जो इन्हें गवर्नमेंट को पे करनी है, उसमें से 1800 रुपए इन्हें नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है सर, उसे आईटीसी कहते हैं। अब सर किस टैक्स का आईटीसी किस टैक्स से लिया जाता है, वो आईटीसी के चैप्टर में हम डिटेल में देखेंगे कि आईजीएसटी का क्रेडिट सर कहां यूज होता है, सीजीएसटी का क्रेडिट कहां यूज होता है, एसजीएसटी का क्रेडिट कहां यूज होता है। मैं उसके कंसर्न की बात नहीं कर रहा हूं अभी। अब मिस्टर वाई ने जब सप्लाई करी तो सर बच्चे का डाउट था एक कि रेट ऑफ टैक्स चेंज हो जाता है। मान लीजिए आप 18% से 28% हो गया, या गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आई जीएसटी काउंसिल की कि जिस गुड्स में आप डील करते हैं उस पर रेट ऑफ टैक्स हम बढ़ाने जा रहे हैं, उस पर 18 से 28% करने जा रहे हैं। तो जब इन्होंने सप्लाई करी तो उस पर रेट ऑफ टैक्स था 28%। अब एक बात ध्यान देने वाली है कि जब इन्होंने 1800 रुपए का आईटीसी बुक कर लिया तो हालांकि इनकी जेब से गए तो 11,800 रुपए जो इन्होंने एक्स को पे किए थे, पर 1800 तो मान लीजिए इन्हें वापस मिल जाएंगे। वापस मिल जाएंगे इसलिए कह रहा हूं सर कि आउटपुट पर जो इनकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसमें से ये कम हो जाएगा अमाउंट, ये सुन लो। यानी कि ऑब्वियसली ये रिटर्नेबल है, ये 1800 तो क्या है, रिफंडेबल है, क्योंकि आउटपुट की टैक्स लायबिलिटी में से इसका क्रेडिट इन्हें मिल जाएगा, यानी कि इसका फायदा इन्हें मिल जाएगा। तो एक्चुअली इनकी जेब से गए तो है पर वापस इन्हें मिल जाएंगे। इसीलिए सर जब ये आईटीसी बुक कर लेते हैं, जब ये आईटीसी बुक कर लेते हैं तो इनकी कॉस्ट 11,800 ना होकर 11,800 में से आईटीसी लेस करने के बाद जो बचती है, यानी कि 10,000 जो वैल्यू इनसे चार्ज की गई थी वही इनकी कॉस्ट होती है। यदि इन्हें आईटीसी नहीं मिलता 1800 का, यदि इन्हें आईटीसी 1800 का नहीं मिलता तो इनकी कॉस्ट 11,800 होती दोस्तों, और 11,800 होती, फिर ये आगे सप्लाई करते, फिर उस पर और टैक्स लगता, तो कस्टमर के हाथ में जो गुड्स पहुंचता वो बहुत महंगा हो जाता, कंपैरेटिवली ज्यादा महंगा हो जाता। अब चूंकि इनको आईटीसी बुक करने का फायदा मिल गया है, इसलिए ये 1800 तो रिटर्नेबल है, आउटपुट टैक्स में से कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली नेट इनकी जेब से गया कितना, 10,000 रुपीज। इसलिए ये अपनी कॉस्ट 10,000 की बुक कर लेते हैं और आगे 2,000 रुपए का प्रॉफिट जोड़कर 12,000 रुपए में सेल कर देते हैं मिस्टर जेड को, जो कि एक कस्टमर है और रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, और इनके लिए आईटीसी की बातें नहीं होगी। जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है उसी के लिए आईटीसी की बातें भी होती है। अब देखिए 12,000 की बात करते हैं, रेट ऑफ टैक्स भी सर यहां पर चेंज हो गया 28%। तो सर 28% हो गया और ये राजस्थान में सप्लाई कर रहे हैं, तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है। इंट्रा स्टेट सप्लाई पर 2 टैक्स लगते हैं, एक सीजीएसटी लगता है और एक एसजीएसटी लगता है। इंटर स्टेट यदि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई की जाए तो आईजीएसटी लगता है, और इंट्रा स्टेट के अंदर सीजीएसटी और एसजीएसटी 2 तरह के टैक्स लगते हैं। सीजीएसटी का पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, एसजीएसटी का पेमेंट स्टेट गवर्नमेंट को होता है।
तो देखिए यहां पर 28% का आप हाफ कीजिए तो 14% सीजीएसटी और 14% एसजीएसटी होगा। 12,000 पर 14% 1680, 12,000 पे 14% सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑल्सो 1680, टोटल बना 15,360। अब ये 15,360 सर कस्टमर से रिकवर कर ये गवर्नमेंट को पे कर देंगे। गवर्नमेंट को 15,360 में से टैक्स का अमाउंट यानी कि 1680 पे करना बनता है इनका। पर चूंकि इन्होंने आईटीसी बुक कर रखा है, आईटीसी 1800 का बुक कर रखा है, जिसमें 900 तो सीजीएसटी का था और 900 एसजीएसटी का था। देखिए अब जब इनकी टैक्स लाइबिलिटी 1680 बन रही है विद रेस्पेक्ट ऑफ सीजीएसटी एंड विद रेस्पेक्ट ऑफ एसजीएसटी, तो देखिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पे करने जाएंगे 1680, तो इन्हें 900 का आईटीसी का क्रेडिट मिल जाएगा विद रेस्पेक्ट ऑफ सीजीएसटी जो इनपुट पर इनसे वसूला गया था। तो आउटपुट के सीजीएसटी में से इनपुट के सीजीएसटी का क्रेडिट इन्हें मिल जाएगा और नेट इन्हें 780 गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को जब ये पे करने जाएंगे 1680 विद रेस्पेक्ट ऑफ एसजीएसटी, उसमें से 900 ऑफ इनपुट टैक्स रिकवर्ड फ्रॉम मिस्टर वाई, 900 का क्रेडिट इन्हें मिल जाएगा, यानी कि ये वाला 900 एसजीएसटी का क्रेडिट इन्हें मिल जाएगा और नेट 780 रुपीज इन्हें गवर्नमेंट को पे करने मिलेंगे। यानी कि एक्चुअली 780 एंड 780 1560 इस सप्लाई पर इन्हें गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे। ये आईटीसी का बेनिफिट है सर, रजिस्टर्ड पर्सन की टैक्स लाइबिलिटी को भी कम करता है और रजिस्टर्ड पर्सन के लिए वैल्यू ऑफ गुड्स यानी कि उसकी कॉस्ट को भी कम कर देता है, जिसके कारण कस्टमर पर जब गुड्स पहुंचता है तो वो कंपैरेटिवली इतना महंगा नहीं होता है, क्योंकि उसमें एडिशनल वैल्यू पर ही टैक्स लगा है। यानी कि जो वैल्यू ऐड हुई है, एडिशनल वैल्यू जो सब्सिक्वेंट सप्लाई में ऐड हुई है, उसी पर टैक्स गवर्नमेंट को दिया गया है। ओके दोस्तों, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप। पर यहां पर वैट कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करता है वो भी आप समझ लीजिए। वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। गवर्नमेंट को रेवेन्यू कितना हुआ, गवर्नमेंट को रेवेन्यू कितना हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट को सर यहां पर 900 रुपीज गए और यहां पर 780 रुपीज गए, तो सर टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने रुपीस चले गए, 1680। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो 900 रुपीज फर्स्ट स्टेप पर और 780 रुपीज सेकंड स्टेप पर, इन्हें भी 1680 रुपीज चले गए। ओके सर, यदि मैं टोटल करूं तो सर 1680 और 1680 3360 का टैक्स गवर्नमेंट को चला गया है टोटल विद रेस्पेक्ट ऑफ सीजीएसटी एंड विद रेस्पेक्ट ऑफ एसजीएसटी। तो ये किस तरह से वैल्यू एडेड टैक्स है ये देखिएगा। 1800 का तो वहीं पर चला गया था 10,000 रुपीज पर, तो सर ये 1800 तो वहीं चला गया। अब एडिशनल वैल्यू पर कितना गया, एडिशनल वैल्यू पर कितना गया, एडिशनल वैल्यू सर 2000 है। एडिशनल वैल्यू कितनी है, 2000। ये तो चला जा चुका है, इसमें जुड़ना है 2000। अब 2000 पर देखिए, 2000 पर ये 18% तो लगेगा ही सही, 2000 पर 18% तो लगेगा ही सही। 2000 पर सर ये 28% टैक्स लगा है, 2000 रुपीज पर 28% टैक्स लगा है। तो ऑब्वियसली ये एडिशनल वैल्यू पर टैक्स कितना लगा है, ये तो एडिशनल वैल्यू इसी स्टेज पर जोड़ी गई थी, इस पर तो टैक्स 28% ही लगा है। तो सर इस पर 28% जो कि हमारा आता है 560, कितना आता है 560, ये इसमें जुड़ जाएगा। अब यदि आप ध्यान से देखें तो ये जो 10,000 की वैल्यू थी, जो इसकी कॉस्ट थी 10,000, इस पर सर 18% से गवर्नमेंट को 1800 तो पे किया जा चुका है, बट इस 10,000 पर जो इसके अंदर भी शामिल है उस पर एडिशनल 10% टैक्स भी देना पड़ेगा, यस और नो। क्योंकि इस 10,000 पर 18% तो गवर्नमेंट को चला जा चुका है, बट ड्यू टू इंक्रीज इन रेट ऑफ टैक्स, यहां पर इस सप्लाई पर भी एडिशनल
जो रेट ऑफ टैक्स में चेंजेस हुए हैं, जो कि बच्चे का क्वेश्चन भी था, जिन्होंने पूछा था उन्हें आंसर मिल गया होगा कि 28% माइनस 18%। सर ये 10,000 पर एक्स्ट्रा 10% रेट इंक्रीज होने के कारण सर वो टैक्स भी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, यानी कि एडिशनल टैक्स ऑफ 10%, एडिशनल टैक्स ऑफ 10%, यानी कि 1,000 रुपीज। तो सर देखिए टोटल टैक्स गवर्नमेंट को कितना चला गया। अब यहां पर इसका आप टोटल करेंगे तो 3360 ही आएगा, और आप इसे चेक कर लीजिए 3360 ही टैक्स गवर्नमेंट को गया था। और वैट के हिसाब से, कॉन्सेप्ट ऑफ वैट के हिसाब से जब आप चलेंगे तो वो भी 3360 टैक्स ही गवर्नमेंट को गया है। तो यहां पर भी वैट का कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है दोस्तों। तो ये वीडियो मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ वैट अंडर जीएसटी और किस तरह से आईटीसी फंक्शन करता है उस दशा में जब जीएसटी की रेट इंक्रीज हो जाए, और उस दशा में जब सप्लाई एक ही स्टेट के अंदर हुई हो। ठीक है, यदि इसमें कोई डाउट हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ लीजिएगा। ठीक है, एक स्टूडेंट ने पूछा था ये डाउट, इसलिए मैंने रेस्पेक्टिवली उनके लिए भी ये वीडियो बनाया है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये डाउट रहते हैं। आई होप ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।